फ्रेंड्स, आई एम अर्चना साकिब। टुडे माय टॉपिक इज़ विटामिन डी। आज हम जो पढ़ेंगे विटामिन डी के बारे में। इससे पहले की वीडियो में मैंने विटामिन डी के बारे में पूरी अच्छे से डिटेल में आपको बताया है, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, कितने टाइप के विटामिन्स होते हैं, उनके अदर नेम क्या होते हैं, वो सभी वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, वो सभी मैंने फर्स्ट वीडियो में अपलोड किया है। प्लस विटामिन ए के भी बारे में उसमें मैंने बताया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके आप लोग उस वीडियो को देखें और देखने के बाद में विटामिन डी के बारे में भी पढ़ें, और तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। विटामिन डी जो होता है वो फैट सॉल्युबल होता है। फैट सॉल्युबल होने के साथ साथ ये ऑयल सॉल्युबल भी होता है। विटामिन डी का जो अदर नेम होता है वो कॉलकैल्सिफेरॉल है। विटामिन डी को 2 फॉर्म में डिवाइड किया गया है। विटामिन डी2 एर्गोकैल्सिफेरॉल जो कि क्या है प्लांट में प्रेजेंट होता है। विटामिन डी3 कॉलकैल्सिफेरॉल जो कि क्या है एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है C27H44O होता है। विटामिन डी हमारी बॉडी में वर्क कैसे करता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जो बॉडी के हमारी स्किन में डर्मिस एंड एपिडर्मिस टिश्यूज होते हैं, जिसमें 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, जो क्या है यूवी लाइट यानी कि सनलाइट के संपर्क में आकर कॉलकैल्सिफेरॉल बनाता है। कॉलकैल्सिफेरॉल को ही हम क्या बोलते हैं, विटामिन डी। कॉलकैल्सिफेरॉल जो है वो लीवर में जाकर क्या है 25 हाइड्रोक्सीलेज के साथ 5 हाइड्रोक्सी कॉलकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे लीवर में क्या है 25 हाइड्रोक्सी कॉलकैल्सिफेरॉल के रूप में स्टोर हो जाता है। फिर ये यहाँ से जाके किडनी में जाता है। किडनी में ये मेन रोल प्ले करता है बहुत ज़्यादा इसका। यहाँ पर किडनी में जाके ये फंक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कैसे करता है, किडनी में जाके ये 25 हाइड्रोक्सी कॉलकैल्सिफेरॉल पीटीएच जो पैराथायराइड हार्मोन्स है प्लस लॉस मतलब कुछ अमाउंट में फॉस्फेट की मात्रा प्लस 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज के संपर्क में आके क्या बनाएगा 1 अल्फा 25 डिहाइड्रोक्सी कॉलकैल्सिफेरॉल बनाएगा, जिसका अदर नेम है कैल्सिट्रॉल है। यहाँ पर क्या होगा किडनी में क्या होता है कि कैल्शियम प्लस फॉस्फेट का क्या अब्जॉर्प्शन हो जाता है। कैल्शियम प्लस फॉस्फेट का अब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर क्या कुछ तो अमाउंट कैल्शियम और प्लस फॉस्फेट का किडनी यूरिन के थ्रू पास कर देती है। कुछ क्या करती है कि इंटेस्टाइन में हमारे ब्लड वेसल्स में फिर से वो चला जाता है, और जो अगर कैल्शियम प्लस फॉस्फेट की मात्रा यहाँ पर अब्जॉर्प्शन जितनी हो रही उससे ज़्यादा अब्जॉर्ब हो रहा है और स्टोर होने लग रहा है, तो वहीं पे क्या है हमारे रीनल स्टोन की संभावना बढ़ जाती है। फिर ये क्या है कैल्सिट्रॉल जो है जो कि क्या है 1 अल्फा 25 डिहाइड्रो कॉलकैल्सिफेरॉल जो है वो क्या है इंटेस्टाइन में प्लस बोन में जाता है। इंटेस्टाइन में जो काम करता है वो कैल्सिट्रॉल क्या काम करता है रिसेप्टर के संपर्क में आकर मतलब रिसेप्टर की प्रेजेंट में कैल्सिट्रॉल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है कैल्सिट्रॉल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये रिसेप्टर क्या होते हैं इसकी वीडियो मैं हार्मोन्स का जब चैप्टर पढ़ाऊंगी वहाँ पर अच्छे से समझाऊंगी कि क्या होते हैं रिसेप्टर और इनका क्या काम होता है हमारी बॉडी में। फिर ये क्या है कैल्सिट्रॉल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स mRNA में बदल जाता है, मैसेंजर आरएनए में जाता है। फिर वहाँ क्या कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन बनाता है, और ये यहाँ पर क्या 2 भाग में डिवाइड होता है। एक तो है कैल्शियम का यहाँ पर अब्जॉर्प्शन हो जाता है, कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन हो जाता है किसमें इंटेस्टाइन में, और कुछ अमाउंट में क्या ये प्लाज्मा के थ्रू भेज देता है हमारे ब्लड वेसल्स में। प्लाज्मा के थ्रू जो जाता है वो क्या है हमारा बोन में जाता है। बोन में क्या है कैल्शियम प्लाज्मा प्लस कैल्सिट्रॉल जो हमारा जो है 1 अल्फा 25 हाइड्रोक्सी कॉलकैल्सिफेरॉल है वो क्या है कि कैल्शियम प्लाज्मा के संपर्क में आकर बोन का फॉर्मेशन करता है, बोन का निर्माण करता है, उनका स्ट्रक्चर बनाता है। अब जो हम समझते हैं अब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के बारे में। विटामिन डी का जो अब्जॉर्प्शन होता है वो
इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसके लिए वाइल का होना बहुत ज़रूरी है, और वाइल के साथ साथ हमारा जो विटामिन डी जो है वो फैट सॉल्युबल होने के साथ साथ क्या है कि ऑयल सॉल्युबल भी होता है, जो कि क्या हमारे वाइल के लिए बहुत मतलब कि एक नेसेसरी है। और वाइल नेसेसरी है किसके लिए है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, जिसमें क्या है हमारा अब्जॉर्प्शन होता है किसका, विटामिन डी का। ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट जो होता है वो जनरली इसका जो होता है लिम्फ के थ्रू होता है। ब्लड वेसल्स से क्या है, ये अल्फा 2 ग्लोबुलिन चेन से कनेक्ट करके ये हमारे बॉडी के एवरी पार्ट में ट्रांसपोर्ट का काम। विटामिन डी का स्टोरेज का जो काम करता है वो लीवर एंड टिश्यूज करते हैं। विटामिन डी की डाइटरी सोर्स की बात करते हैं तो फैटी फिश ऑयल, एग योक और जो मिल्क होता है इसका गुड सोर्स नहीं माना गया है विटामिन डी का। रिकमेंडेड डेली अलाउंस डी की डेली कितनी हमें मात्रा की ज़रूरत होती है, 400 इंटरनेशनल यूनिट या फिर 10 माइक्रोग्राम। विटामिन डी के फंक्शन के बारे में, विटामिन डी का जो फंक्शन जो मेन रोल प्ले करता है, बोन को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। और जो हमारा 1 अल्फा 25 DHCC जो था वो क्या है, इंसुलिन का सिक्रेशन का काम करता है, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन का काम करता है, पैराथायराइड और थायराइड एंड पैराथायराइड हार्मोन्स का, और जो हमारा प्रोडक्शन का काम करता है इंटरल्यूकिन बाय टी लिम्फोसाइट का, से क्या हमारे प्लाज्मा सेल्स का निर्माण होता है। डेफिशिएंसी की बात करते हैं। रेक्टिस जो कि चिल्ड्रन में है, ऑस्टियोमलेशिया जो कि क्या एडल्ट में है, हाइपर विटामिनोसिस डी की जब कंडीशन बनती है तो हाइपर कैल्सीमिया, किडनी में स्टोन हो जाता है, लूज वेट हो सकता है, हाइपर फॉस्फेटीमिया भी हो जाता है, जिसमें क्या है हाइपर कैल्सीमिया में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, और हाइपर फॉस्फेटीमिया में क्या है कि फॉस्फेट की मात्रा नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होगी। नॉर्मल रेंज की बात करते हैं 10 से लेकर 65 नैनोग्राम पर ml होती है। 10 से अगर कम में जाता है तो रेक्टिस की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें क्या सुकारो की प्रॉब्लम हो जाती है। 65 से जब ज़्यादा विटामिन डी हो जाता है तो क्या है कि टॉक्सिक विटामिन डी जो है वो टॉक्सिक फंक्शन रोल प्ले करने लग जाता है। वो हम टेस्ट मेथड की बात करते हैं तो टेस्ट के लिए हमें सीरम की ज़रूरत होती है, जो कि क्या हम एसिस्टेड ट्यूब ले सकते हैं या प्लेन ट्यूब ले सकते हैं। रेड कैप की या येलो कैप की जो हमारी टेस्ट ट्यूब होती है उनमें हम ब्लड कलेक्ट करेंगे, जिससे हम सीरम निकाल के उससे फिर हम टेस्ट लगाएंगे। जो टेस्ट मेथड होता है वो HPLC के थ्रू इसका टेस्ट लगता है, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के थ्रू इसका टेस्ट लगता है। एडवांस टेस्ट होता है, महंगा टेस्ट होता है। आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कुछ मैं और चीज़ें बताती हूँ, जैसे 5 हाइड्रोक्सी विटामिन डी जो है वो 15 डे के लिए हमारे ब्लड वेसल्स में रिमूव करता है। 1 अल्फा 25 DHCC जो है डाई हाइड्रोक्सी कॉल कैल्सीफेरॉल जो है वो 15 आवर के लिए ही हमारे ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है। ये ब्लड वेसल्स की बात हो रही, टिश्यूज़ की नहीं हो रही। जब ये टिश्यूज़ में विटामिन डी जाता है तो लॉन्ग टाइम के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।